क्या आपने अभी तक उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन है वो नहीं लिया है और अब आप फ्री में गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं, उज्ज्वला योजना के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं? क्योंकि इस योजना को फिर से यहाँ पर चालू कर दिया गया है और इस योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन है वो मिलना शुरू कर दिए गए हैं। तो यदि आप भी इस योजना के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे किस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए फॉर्म भरना है, इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको यदि फॉर्म भरना है उज्ज्वला योजना के लिए फ्री गैस कनेक्शन लेने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे PMUY या फिर आप लिखेंगे उज्ज्वला योजना। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर PMUY है वो लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल रही है। तो आप इसी पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से आपके सामने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। तो आपको यदि फॉर्म भरना है उज्ज्वला योजना के लिए, तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन करके यहाँ पर आपको एक लिंक है वो दिखाई दे रहा है। तो आप इसी पर क्लिक है वो करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि एप्लीकेंट की जो एज है वो 18 साल से ऊपर है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति के नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उस व्यक्ति के नाम से उज्ज्वला योजना का पहले गैस कनेक्शन है वो नहीं मिला होना चाहिए। इसमें साफ है वो क्लियर किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपको पहले उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन मिल चुका है तो अब आपको इस योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन है वो नहीं मिलेगा। यदि आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, आपको फ्री में गैस कनेक्शन है वो मिलेगा। और यहाँ पर कैटेगरी भी देख सकते हैं कि SC ST के जो कैंडिडेट है या फिर यहाँ पर आपको इकोनॉमिक कैटेगरी है वो दी गई है। तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे। यदि आप एलिजिबल होते हैं तो आप फॉर्म है वो भरेंगे और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट क्या कुछ रिक्वायर्ड होंगे इसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप चेक कर लेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एक लिंक है वो दे रखा है ऑनलाइन पोर्टल करके। तो आपको इसी पर क्लिक करना है यदि आपको उज्ज्वला योजना के लिए फॉर्म में भरना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने अलग अलग यहाँ पर गैस एजेंसी के प्रकार है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप इंडियन का गैस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पहला वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं। भारत गैस का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। HP का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में भारत गैस के लिए अप्लाई है वो करने वाला हूँ। यदि आप भी भारत गैस के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उज्ज्वला योजना के लिए, तो यहाँ पर आपको लिंक है वो दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लिक है टू अप्लाई करके, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने भारत गैस की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो टाइप ऑफ कनेक्शन है वो सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि उज्ज्वला 2.0 न्यू कनेक्शन करके आ रहा है। तो आपको इसी का चयन करना है यदि आपको उज्ज्वला योजना के तहत आपको फ्री में गैस कनेक्शन लेना है। तो मैं इसका चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक चेकबुक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन है, डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल रहा है। तो यदि आप इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो भी राज्य है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर राजस्थान है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद में यहाँ पर आपको शो लिस्ट करके देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके एरिया में जितने भी यहाँ पर गैस एजेंसी हैं उन सभी के नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने नज़दीकी गैस एजेंसी का चयन है वो कर लेंगे और यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने वेरीफाई OTP के लिए आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जो चालू है, एक्टिव है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ये जानकारी डालता हूँ, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आप एक बार कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद आपको जनरेट OTP बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो भेजा गया है, उस OTP को इसमें यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद आपको सबमिट OTP पर आपको क्लिक करना है। और यदि आपके मोबाइल नंबर पर एक बार में OTP है वो नहीं आ पाते हैं तो यहाँ पर आप रीसेंड जनरेट OTP पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे मोबाइल में OTP आ चुकी है, तो मैं OTP डालकर सबमिट OTP पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आपकी OTP है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाती है। तो इस तरह से आपके सामने उज्ज्वला 2.0 KYC के लिए आ जाता है, यानी कि आपको KYC आपको करना है। तो KYC करने के लिए यहाँ पर आपको न्यू KYC का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नॉर्मल KYC के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे भी आप टिक है वो कर लेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन है वो दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे।
इसके बाद में इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन होगा और इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली का प्रकार है वो चुनना होगा कि आप माइग्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे, नहीं करते हैं तो आप नो का ही चेंज है वो इसमें रखेंगे। इसके बाद में आपको फैमिली मेम्बर आइडेंटिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राशन कार्ड है वो दिया गया है, तो आप राशन कार्ड से आइडेंटिफिकेशन है वो कर सकते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फैमिली आइडेंटिफिकेशन स्टेट है वो सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका राज्य है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो राजस्थान है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यदि यहाँ पर आपने राशन कार्ड सिलेक्ट किया है तो राशन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है कि आपको स्कीम टाइप है वो सिलेक्ट करना होगा, तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने अलग अलग स्कीम है वो देखने को मिल जाती है। तो आप किस स्कीम के लिए एलिजिबल है उसका चयन है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप अंत्योदय अन्न योजना के तहत आते हैं तो यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिलीवर के लिए है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास में आते हैं, कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी है वो दी गई है और देख सकते हैं कि यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आप उज्ज्वला योजना के लिए फ्री में गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एससी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो जाति प्रमाण पत्र है उसका जो नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद में आपके जो जाति प्रमाण पत्र है वो कब क्या जारी किया गया है, इशू डेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, इसलिए यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से जारी किया गया है, उस एरिया का नाम है, तहसील का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको सब कैटेगरी का चयन है वो यहाँ से आपको करना है, तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऐसे जो कैटेगरी है वो देखने को मिल रही है। मैंने यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट है वो सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर ऐसी कैटेगरी आ चुकी है, तो मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने उज्ज्वला योजना का कंप्लीट जो फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपने जो भी केवाईसी डिटेल्स अब तक फिल की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, तो आप यहाँ से एक बार कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक कंफर्म के लिए चेकबॉक्स है, टिक मार्क है वो दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको अपनी फैमिली में 18+ जितने भी मेंबर हैं उन सभी के जो संख्या है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको मेंबर की डिटेल्स है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो सबसे पहले तो आपको रिलेशन टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट से क्या कुछ रिलेशन है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद उस मेंबर का फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, आधार कार्ड नंबर है, एज वगैरह है, ये डिटेल्स आप कंप्लीटली आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपने जो सेकंड जो मेंबर है आपकी फैमिली का, उस मेंबर की डिटेल्स डालने के लिए यहाँ पर आपको ऐड न्यू फैमिली मेंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर सेकंड मेंबर की डिटेल्स भी आप डाल देंगे। यदि आपकी फैमिली में और भी कोई मेंबर है जो 18+ है उसकी डिटेल्स डालने के लिए आप ऐड न्यू फैमिली मेंबर पर क्लिक कर देंगे और फिर से यहाँ पर न्यू मेंबर की डिटेल्स वो आप दर्ज कर देंगे। तो आप अपने फैमिली के सभी मेंबर की जो डिटेल्स है वो दर्ज कर देते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आई एम सिंगल वुमेन या फिर देख सकते हैं कि आई एम नॉट सिंगल वुमेन, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेंज करेंगे, टिक है वो करेंगे, नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप अनटिक ही आप रहने देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको पर्सनल जो डिटेल्स है वो आपको दर्ज करना होगा। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको सॉल्यूशन टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको महिलाओं के सॉल्यूशन ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए ही उज्ज्वला योजना के तहत फॉर्म है वो भरा जाता है और फ्री में गैस कनेक्शन महिलाओं को ही दिया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एप्लीकेंट का जो नाम है जिस भी महिला के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उनका जो नाम है, फर्स्ट नेम है डालना है, मिडिल नेम है डालना है और लास्ट नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है। यदि आपके नाम में मिडिल नेम नहीं आता है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है, सिलेक्ट है वो कर लेना है। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एड्रेस से संबंधित जानकारी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको POA कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आपको एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पासपोर्ट है, वोटर ID कार्ड है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और भी यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड वाला भी यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ID का जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में हाउस नंबर है, प्लॉट नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद प्लॉट नंबर है और बिल्डिंग नंबर है और यहाँ पर आपको अपना जो एरिया का कंप्लीट डिटेल्स है, एड्रेस संबंधित वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में स्टेट यहाँ पर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का चेंज करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी ज़िला है वो यहाँ पर डालेंगे।
पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डालना होगा और यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी यानी कि तहसील है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में एप्लीकेंट की जो जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा और यहाँ पर टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अदर रिलेटिव डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो डिटेल्स है वो आपको डालना होगा। तो आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा और यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। इस पर आप यदि क्लिक करेंगे तो आप यूआईडी की साइट पर आप विजिट हो जाएंगे और वहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। यदि लिंक नहीं होगा तो वहाँ पर स्टेटस में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर शो नहीं होगा। तो यदि आप आधार कार्ड की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वेरीफाई आधार पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं लेना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। इसके बाद आपको डिटेल्स रिलेटिव और केस जो ट्रांसफ़र है इसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो इसमें सबसे पहले तो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और यहाँ पर आपको IFSC कोड है वो आपको दर्ज करना है। और आप इसमें जो बैंक अकाउंट लिंक करने वाले हैं उस बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड है वो लिंक होना ज़रूरी है। लिंक होगा तो ही आपकी सब्सिडी है आपके बैंक में आ जाएगी, नहीं लिंक होगा तो आपकी सब्सिडी भी यहाँ पर अटक सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर IFSC कोड है वो यहाँ पर दर्ज करता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बैंक का IFSC कोड है वो दर्ज किया, वैलिडेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर बैंक का नाम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट टाइप यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अकाउंट टाइप में यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो खाता है अकाउंट है वो सेविंग है या फिर करंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेंज करेंगे। इसके बाद में अकाउंट होल्डर का जो नाम है, आपका नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है कि आपके बैंक अकाउंट में आपका क्या नाम चल रहा है, वो नाम डालेंगे। इसके बाद में अकाउंट का जो नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, यानी कि यहाँ पर जो आप बैंक अकाउंट नंबर डाले हैं वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। तो ये कंफर्म हो जाएगा। यदि अलग अलग होता है तो यहाँ पर मैच नहीं होगा और आपको एरर है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको पैकेज सिलेक्शन है वो दिया गया है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आप 5 किलो वाला जो सिलेंडर आता है वो लेना चाहते हैं या फिर 14.2 kg वाला आप सिलेंडर लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर घरों में आपको 14.2 kg वाला ही सिलेंडर है वो लिया जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो अर्बन टाइप है या फिर रूरल टाइप आपको सिलेक्ट करना हो कि आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र से। यदि आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप अर्बन चेंज करेंगे और यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल एरिया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रूरल एरिया सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का चेंज करना होगा, जो भी आपका ज़िला है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें से जयपुर ज़िला है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ब्लॉक का जो नाम है, पंचायत समिति है या फिर आपकी जो तहसील है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद विलेज का जो भी नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो विलेज का नाम भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो दिया गया है, तो आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आप टिक कर देंगे। टिक करने से बाद में आपको अपने एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से जो भी जानकारी दी गई है वो आपको चेक कर लेना है। कंप्लीट जानकारी चेक करने के बाद में ही आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपको एक मैसेज वो मिल जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन में भी। यदि मोबाइल फ़ोन में मैसेज नहीं मिलता है तो आपको जो रेफरेंस नंबर मिला है उसको ही आपको एक स्क्रीनशॉट है वो ले लेना है या फिर कहीं पर आपको नोट है वो आपको कर लेना है। इसके बाद में फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद में जो लिस्ट है वो जारी की जाती है उज्ज्वला योजना की और आपका नंबर आ जाता है, तो आपको कॉन्टैक्ट है वो कर लिया जाएगा जिस भी एजेंसी के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जिस एजेंसी को आपने फॉर्म में डाला है। इसके बाद में अपनी एजेंसी में जाकर आप फ्री में गैस कनेक्शन जो चूल्हा है और सिलेंडर है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्री में गैस कनेक्शन योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, उज्ज्वला योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।